caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे या इसका क्या फार्मूला होता है उसे हम प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए। आज में पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ये दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। ये बिंदु हो गया ए बी। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से Q तक की दूरी r माइनस l तथा बिंदु P से माइनस Q तक की दूरी r प्लस l है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये टोटल दूरी r है और ये टोटल दूरी l और ये भी l। ये दूरी l है और ये दूरी भी l है। तो टोटल r में से हमें जब इतना निकालना है तो r माइनस l आएगा। तो ये दूरी हो जाएगी r माइनस l। और ठीक इसी प्रकार Q से P तक की दूरी ये हो जाएगी, ये देखिए यहाँ ये l है, ये l है और ये r है। तो r प्लस l, देखिए यहाँ से यहाँ तक r है प्लस l। तो बिंदु P से माइनस Q तक की दूरी r प्लस l हो जाएगी, r प्लस l। एक बार हम फिर से देखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से प्लस Q की दूरी r माइनस l तथा बिंदु P से माइनस Q की दूरी r प्लस l है तथा प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और बिंदु P की माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। आई होप फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। अब इसे हम लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो बिंदु आवेशों प्लस Q और
माइनस क्यू से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। प्लस और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या P पर तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है तथा प्लस क्यू और माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी क्रमशः R प्लस L तथा R माइनस L है। एक बार इतना हम फिर से देख लेते हैं और फिगर को भी समझ लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है तथा इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है तथा प्लस Q और माइनस Q से बिंदु P की दूरी क्रमशः R माइनस L और R प्लस L है। माइनस प्लस L है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये माइनस रहेगा और ये प्लस L है। अब आगे हम कहेंगे प्लस Q के कारण या बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर प्लस Q के कारण बिंदु P पर
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस भी लगाएंगे या फिर ऐसे ही समझ जाएं कि यह माइनस में होगा। अब हम कहेंगे प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता बराबर, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, पर दोनों की दिशा बराबर विपरीत है और E1 बड़ा है E2 से। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परस्पर विपरीत है और E1 बड़ा है E2 के, इसलिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हमें प्राप्त होगा। अब इसी पे हम जो E1 और E2 की वैल्यू निकाल रखी है इसी सूत्र में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहाँ पर मान रखेंगे जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस, ये तो देखिए E1 की वैल्यू हो गई। अब E2 की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। जैसा कि हम देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q दोनों पदों में है, दोनों पदों से हम ये कॉमन ले लेंगे, हमें प्राप्त होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा, यहाँ से हमने Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, यहाँ से Q निकाल लिया, तो 1/R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर, 1/R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q निकाल लिया गया है, यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आप प्लस और माइनस सॉल्व करना जानते हैं, यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालें या फिर तिर्य गुणा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम तिर्य गुणा ही कर देते हैं, तो आगे हमें प्राप्त होगा E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L पूरे का
होल स्क्वायर। अब इसे जब आगे हम सॉल्व करेंगे इस चीज को, और इसे भी आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए एक सूत्र बनेगा ए आर प्लस एल को अगर हम मान लें ए और इसे बी, ए ये इसका विस्तार कर देते हैं ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL। अब ये माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो आर स्क्वायर तो माइनस आर स्क्वायर, यल स्क्वायर तो माइनस यल स्क्वायर। अब आगे हमें प्राप्त होगा माइनस 2RL, ये प्राप्त हो जाएगा प्लस 2RL बटे पूरे के बटे में। अब ये देखिए r माइनस यल पूरे का होल स्क्वायर, r प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो पूरे की पावर हम 2 लिख सकते हैं, और ये a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र बनाएंगे, यानी एक ब्रैकेट में क्या पूरा लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर एंड लास्ट में पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आर माइनस यल प्लस आर माइनस यल, तो 4r माइनस यल हमें प्राप्त होगा। तो लास्ट में हमें बचेगा E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये हमें E इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा। पर यहाँ पर हम जानते हैं ये जो दूरी है, हमने कहा था अल्पतम दूरी 2L है, अल्पतम दूरी 2L है। अब इसका भी आधा कर देते हैं हम L, तो ये R की अपेक्षा बहुत छोटी दूरी हो जाती है, तो यहाँ पर हम कहते हैं L स्क्वायर, और यहाँ पर उसका स्क्वायर भी करना है तो हमें, तो हम कहेंगे L स्क्वायर मोर लेस देन R स्क्वायर, L स्क्वायर मोर लेस देन R स्क्वायर, इसलिए R स्क्वायर को L स्क्वायर को छोड़ने पर, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब इसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर नीचे हमें r की पावर r स्क्वायर की पूरे की पावर 2 यानी r की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए E इज इक्वल टू Q को हम अंदर ले जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई RL 4RL, इसे हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R बटे R की पावर 4। पर हम साथ साथ में ये भी जानते हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है P, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, तो इतने के स्थान पर हम P रख देंगे, तो हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L के स्थान पे हमें रखना है P, यानी 2PR बटे R की पावर 4। तो यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इसे चित्र से स्टार्ट करते हैं।
माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है तथा प्लस Q और माइनस Q की बिंदु से प्लस Q और माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी क्रमशः r माइनस l और r प्लस l है। फिर आगे हम कहेंगे तथा बिंदु Q के कारण या बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण या फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r प्लस l पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में है और E1 ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिणामी जो हमें प्राप्त होगा यह परिणामी तीव्रता E माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r प्लस l पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों जगह से हम Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो E प्राप्त होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों को हम तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे, यानी कि अगली लाइन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r प्लस l पूरे का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर अपान r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l पूरे का होल स्क्वायर। इसका जब हम विस्तार करेंगे यानी अगली लाइन E Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl बटे इसके पूरे के बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब अगली लाइन में r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से कैंसिल प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर से कैंसिल और 2rl प्लस 2rl मिलकर 4rl बन जाएगा। तो अगली लाइन में प्राप्त होगी E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम कहेंगे r स्क्वायर l स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है या फिर l स्क्वायर r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए l स्क्वायर को छोड़ने पर तो अगली लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l इंटू 2r बटे r पावर 4। अब यहाँ से हम जानते हैं Q इंटू 2l इज इक्वल टू होता है P, Q इंटू 2l के स्थान पर हम P रख देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपॉन 4 r की पावर 4। एक r से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे r क्यूब। उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या फिर अनदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं या ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो ना समझ में आए एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसे अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास हम जरूर करेंगे।